एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता में जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन कभी शदीद हो जाती है, कभी वहाँ पर टेंशन में कमी होती है, लेकिन हम ये मुसलसल देख रहे हैं कि इस दौरान गोल्ड और सिल्वर की जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं उन पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि जो ये वीकेंड अभी गुजरा है उसमें तो ये बिल्कुल ही स्टैटिक दिखाई दी हैं और $4,000 से $4,100 के दरमियान अभी भी पिछले 5-6 रोज़ से इन प्राइसेस का ये सिलसिला इसी दौरान गर्दिश कर रहा है और ना ये $4,100 से ऊपर जा रही हैं, ना $4,000 से नीचे आ रही हैं। और इसी एतबार से फिर पाकिस्तान में भी जो इजाफा या कमी रिकॉर्ड की जा रही है वो बड़ा माइनर सा है। तो अब ये चूँकि ये एक बड़ा एक कैश मेटल है और इसकी कीमत नहीं गिरती तो जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है वो थोड़े ज़ाहिर मायूस हो जाते हैं। अब आगे की क्या तस्वीर है, अगर ये जंगबंदी होती है और ये प्रोलॉन्ग करती है, हालात बेहतर होते हैं तो क्या वो इस कीमत पर असरअंदाज होंगे, क्या ये कीमत या ऊपर जाएगी? आने वाले दिनों के बारे में हम बात करेंगे। फयाज़ कुरैशी साहब गोल्ड डीलर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं दुनिया में बनी हुई, उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा गोल्ड की कीमत पर, और फिर वही पाकिस्तान में भी असरात सामने आ रहे हैं। कभी $300 का इजाफा, कभी 4,000 का इजाफा, फिर कोई 21-2200 रुपये की कमी, यानी ये एक समझें 4.25 लाख के अराउंड ये कीमत इस वक्त गर्दिश कर रही है। तो ये इसकी क्या बुनियादी वजूहत हैं और फिर आगे की अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि बोल्ड टीवी के मैं मुसलसल देख रहा हूँ कि बोल्ड टीवी ने गोल्ड के हवाले से बड़ी गहरी नज़र रखी हुई है और मुसलसल इस पे तजिया निगारों से बैठ के तजिया करते हैं और अपने व्यूअर्स को इसके बारे में बताते हैं। अब मैं आपकी जो पॉइंट है, जो आपने क्वेश्चन किया, उसकी तरफ आता हूँ। बेसिकली अभी रिसेंटली जो मामला है, आपने देखा है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक बयान स्टेटमेंट दी है कि जनाब भाई जंग 10 दिन के लिए मुअत्तल रुक गई है, क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो उनके जो अपने जो असले के जो रिजर्व्स है या और इस तरह की सूरत हाल है जो उन पे इम्पैक्ट या इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है, जिसकी वजह से उनकी मजबूरी बन गई इस जंग को रोकना। और उसकी वजह से जो ओवरऑल जैसी सिचुएशन ये जंग रुकने के बाद नॉर्मलाइज की तरफ आई है, तो आपने देखा कि थोड़ा सा इस पे गोल्ड पे बेहतर पोजीशन आ गई और गोल्ड प्राइस मार्केट जो 4,098 तक या 4,100 के ऊपर पहुंच गई, 4,030 से जो मुसलसल चल रही थी इसके ऊपर। और अभी भी मुसलसल इसके ऊपर अगर ये इस तरह सूरत रुकी रहती है तो मज़ीद चांसेस है कि $100 या $50-100 मार्केट और ऊपर की तरफ जाए। इसमें दूसरी नंबर पे जो बात अभी आपने की कि जो इस टाइम पे करंट जो चल रही है सूरत हाल, जो स्टेबिलिटी जो चल रही है, 4,20-25,000 से लेकर 4,30-35,000 तक की रेंज में जो गोल्ड प्राइस फॉल कर रही है। एक्चुअली अभी जो इंटरेस्ट है, अगर आप देखें कि जो इन्वेस्टर का जो इंटरेस्ट है वो इस टाइम पे गोल्ड के बजाय डिफरेंट कमोडिटीज़ के ऊपर ज़्यादा है, जिसमें खासतौर पर ऑयल भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब जैसी जंग शुरू होती है तो नाए हुर्बस बंद होने की वजह से एकदम ऑयल की प्राइसेस ऊपर जाती हैं और लोग जो इन्वेस्टर्स है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है। और जब वहाँ से जैसी प्रॉब्लम ये निकलते हैं तो वो जो स्टॉक के अंदर चले जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक स्टेटमेंट, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक मैनिपुलेटर है बेसिकली, मैं समझता हूँ, वो जो स्टेटमेंट एक देते हैं और स्टेटमेंट ऐसी देते हैं कि जिसके ऊपर स्टॉक के ऊपर इफेक्ट आ जाता है, कभी कमोडिटीज़ पे इफेक्ट आ जाता है, कभी गोल्ड पे इफेक्ट आता है और उसकी तरीके से स्टॉक मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाती है। अभी रिसेंटली जो देखने में आया कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस, उनके शेयर्स ऊपर जाना शुरू हो गए, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर AI के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई। और इसी तरीके से अभी जो करंट सिचुएशन के अंदर जो आप देख रहे हैं प्राइसेस डाउन होने की वजह से जो सेंट्रल बैंक, इससे पहले जब आप देख रहे थे कि जो वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर हर मुल्क के अपने सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाइंग कर रहे थे, जिसमें टर्की था, इंडिया था, अदर देन और कंट्रीज भी थे, उसमें वो उसको गोल्ड को बाय कर रहे थे, जिसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही थी। जिस टाइम पे उन्होंने उसको लिक्विडेट करना शुरू किया और लोकल मार्केट के अंदर से लोगों ने उसको बाइंग शुरू की और जब परचेजिंग करने के बाद उन्होंने उसको लिक्विडेट कर दिया सेंट्रल बैंक्स ने। अब चूंकि वो इस पोजीशन पे है कि ये प्राइस नीचे ड्रॉप हो गई और मैं ये समझता हूँ कि अब वो सिचुएशन है कि कुछ थोड़ा टाइम पीरियड बाद वो उसको दोबारा उसको बाइंग शुरू कर देंगे अपने सेंट्रल बैंक्स। इसी तरीके से जो इंटरनेशनली भी देखा गया कि जो रिजर्व्स के खासतौर पे जो जंग के जो इंटरनेशनली जब देखा कि ग्लोबली वर्ल्ड के अंदर जो सारी चीज़ें, जो सिनेरियोज चेंज हो रहे थे, इसके अंदर कई कंट्रीज़ ने गोल्ड को सेल करके असला और डिफरेंट चीज़ों को परचेज करना शुरू किया और इसी तरीके से अपनी दफाई जो अपनी जो चीज़ें थी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा शुरू कर दी, जिसकी वजह से भी गोल्ड को लिक्विडेट हुआ, जिसकी वजह से प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो गई। अभी जो करंट सिचुएशन के अंदर क्योंकि स्टेबिलिटी है, अगर अभी आप देखें तो ओवरऑल प्राइस जो 4.25 लाख से लेकर 4,30-35,000 तक की रेंज में चल रही है। अगर ये जंग जो है मुसलसल इसी तरीके से रुकी रहती है तो मजीद इसमें चांसेस है कि बेहतर आने के, गोल्ड प्राइस ऊपर जाने के।
सही। अच्छा भैया साहब, ये अपवर्ड ट्रेंड था जब ये कीमत बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी दिसंबर के आखिर में और फिर जनवरी के दरमियान तक, तो उस वक्त हमने 35 हज़ार के भी अब देखा, उसमें रेस देखा, वो कीमत एक एक दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ी और ये 5.75 तक गई। अभी अगर चाइना का सेंट्रल बैंक ख़रीदारी करता है गोल्ड की या उनकी इन्वेस्टमेंट इस तरफ आती है, तो ये इम्कानात हैं कि अपने उसी फिगर को ये दोबारा टच कर सकेगी, उसी तरह का बड़ा बड़ा रेस आएगा? जी बिल्कुल, चांसेस हैं, क्योंकि एक्चुअली मसला ये है कि जो चाइना के जो बॉन्ड्स थे, ख़ास तौर पे जो यूएस बॉन्ड थे, अभी देखें यूएस ने पूरी कोशिश की कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से, ख़ास तौर पे यूएस डॉलर को मजबूत करने के हवाले से, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इन्होंने, जबकि इन्होंने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया, जिसकी वजह से डॉलर प्राइस की जिसकी जो थी नीचे ड्रॉप नहीं किया, उसकी डॉलर ने मुस्तकम हुआ था आर्थिक तौर पर थोड़ी देर के लिए, तो जिसकी वजह से गोल्ड प्राइस जो नीचे ही रही, ऊपर नहीं गई। दूसरे नंबर पे जो चाइना की अभी आपने बात की, चाइना के ऑलरेडी जो बॉन्ड्स हैं जो अमेरिका में वहाँ पे यूएस के पास वहाँ पे पड़े हुए हैं, तो वो भी चाहता है कि उस बॉन्ड को गोल्ड की शक्ल में कन्वर्ट करके अपने पास वो रखे, और चाइना चाहेगा क्योंकि गोल्ड बाइंग के हवाले से, और इसी तरीके से ताकि अपनी रिजर्व्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और आपको देख लें ग्लोबली अगर आप देखते हैं तो वर्ल्ड के अंदर इस टाइम पे इकोनॉमिक वॉर चल रही है, मैशत जो है इकोनॉमिक इस टाइम पे बेस कर रही है। वो जो जंगी हालात थे, अभी अमेरिका ने आपने देखा है कि पूरी जंग का पूरा जोर लगा के देख लिया, लेकिन अभी तक उस तरीके से उसको अपने वो नतायज हासिल नहीं हुए। लेकिन अगर चाइना की तरफ आप देखते हैं तो चाइना ने माशी जंग करके अपने नतायज हासिल कर लिया। आज वो चाइना जो किसी भी कंट्री के ऊपर वहाँ पर उसके ऊपर कोई 10 दफा सोचता है उसके ऊपर किसी चीज के ऊपर अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी माशी सूरत हाल की वजह से, तो ऑब्वियसली चाइना उसकी तरफ जाएगा। और फैज साहब, ये जो अभी अगर 10-15 दिन थोड़े से निस्बतन बेहतर रहते हैं जंगी एतबार से, तो ये ज़ाहिर है 4.5 लाख पाकिस्तान में तो किसी वक्त भी ये सतह क्रॉस हो सकती है अगर $100-125 का रेज आता है इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन 5 लाख तक पहुंचना क्या इन 10-15 दिनों में नज़र आ रहा है मुमकिन? कोई एक ऐसा आउटसाइड चांस है या इसके लिए कुछ मजीद वक्त दरकार होगा? देखें, बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं। एक्चुअली जो मामलात अभी हैं कि जो ज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है, देखें जो जीपी मॉर्गन या डिफरेंट से जो तजिया नगार हैं, उसके तहत जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दिसंबर तक तो डेफिनेटली ये प्राइसेस ऊपर जाएंगी। और मैं कई दफ़ा ये बात कह चुका हूँ कि जो गोल्ड एक दफ़ा जिस चीज़ को टच कर लेता है वो वापस दोबारा उस तक पहुँचता है, और अभी तक भी जो सूरत हाल ये देखें तो ये इस तरह के कमज़ोरी की पोजीशन में नहीं है। और बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स की जहाँ तक बात है इसके अंदर के गोल्ड के अंदर जो मामलात हैं कि अगर जिन लोगों ने बाइंग की हुई है हायर राइट साइड के ऊपर, तो वो लाजमी बात है उन्होंने उनको उसको अपने आप के पास उसको स्टेबल रखना है, उसको अपने पास उस जो उसके पास अगर उसकी बाइंग पावर है और उसकी होल्डिंग पावर है तो वो उसको डेफिनेटली उसको मीट कर लेगा, नुकसान नहीं रहेगा। और जो बात एक और आपने की, मैं उसमें यहाँ पे एक और बात भी आपको करना चाहूंगा कि कई लोगों ने चांदी सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की, कई लोगों ने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स की। अच्छा, गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, अगर मसनूई इन्वेस्टमेंट था प्राइस अपर साइड, जिस तरह अगर चांदी के ऊपर देखते हैं हम, तो जो एक्चुअल प्राइस थी वो 8,500 थी, तो लेकिन इसका प्रीमियम जो डाल के वो चला रहे थे वो तकरीबन 20,000, 21,000, 22,000 था। तो इंटरनेशनली अगर हम उस चीज को देखते हैं तो इंटरनेशनली वो इम्पैक्ट नहीं था। तो जिन लोगों ने उसको स्टडी नहीं किया, स्टडी किए बगैर इन्वेस्टमेंट्स की, वो नुकसान उन लोगों ने उठाया। इसी तरीके से गोल्ड प्राइस के अंदर भी कभी 25,000 रुपया इसके अंदर जो डाउन था और कभी 25,000 रुपया अपर साइड पे भी था। तो बेसिकली जो भी इन्वेस्टर्स है जो बुलियन का काम करना चाहते हैं, इसमें मैंने कई दफा कहा कि 2 चीजें हैं, एक है बुलियन का ट्रेडिंग है और एक ज्वेलरी है। ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी स्टेज पे भी नुकसान नहीं है, वो जो लोगों ने बाइंग करनी है वो तो चलती रहनी है। और जो बुलियन का मामला है, जो एज ए ट्रेडिंग करते हैं, तो वो उसको एक इंटरनेशनल मार्केट को स्टडी करके चलें और सारी सूरत हाल को देख के चले, और इसकी जो अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी है मिड टर्म, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बेस के ऊपर चलें, तो इंशाल्लाह ताला कभी उनको नुकसान नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे। जबकि जब भी देखा जाए गया कि गोल्ड बेसिकली एक सेफ इन्वेस्टमेंट रही है दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। जब भी आज तक मेरी जब प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब से मैं आया हूँ, इसके अंदर तब से मैं देख रहा हूँ गोल्ड एक बेहतर इन्वेस्टमेंट रहा है, और उससे कभी भी किसी स्टेज के ऊपर भी आके नीचे उस पोजीशन को नहीं लाया, ग्रेजुअली वो ऊपर जाती है। लेकिन ये जो टाइम है, मैं एक लास्ट में एक बात करना चाहूंगा आपको, लेकिन ये वो टाइम बड़ा मुहतात रहने का टाइम है। इस टाइम के ऊपर जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करे, बड़े मुहतात होकर करे, सोच समझ के करे। कतन वो इन्वेस्टमेंट नहीं करें जो उसकी टोटली जमा पूंजी हो, वो इन्वेस्टमेंट करें जो उसकी सेविंग हो। तो किसी भी सूरत में अगर ड्रॉप करने की सूरत में उसको वो होल्ड कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज कुरैशी साहब, एसोसिएशन रावलपिंडी, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।